नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी दिवाली। हमारे यहाँ इस साल दिवाली नहीं मनी है क्योंकि हमारे देवर की डेथ हो गई है, इसलिए हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनी है। अगले साल मनेगी, अच्छा ईश्वर रखेंगे तो अगले साल हम लोग मनाएंगे। इस साल हमारे यहाँ नहीं मनी है, लेकिन आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ दीपावली की। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, खुशियाँ मनाइए, गोले पटाखे दागिए। आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई हो दीपावली की। आजकल सपना और शिवी के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। शिवी को ऐसा नहीं करना चाहिए, शिवी सपना के बारे में, क्योंकि सपना बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प नेचर की है, सपोर्ट भी सबका करती है। और जो है शिवी ने बहुत उल्टा सीधा उनके बारे में बोला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारी 2 बच्चियों को लेकर के अपना काम चला रही है। 2 बच्चियों को लेकर के यूट्यूब से मैनेज करके किसी तरह से उसका खर्चा चल रहा है। तो ऐसे किसी के ऊपर खर्चे के बारे में नहीं करना चाहिए। चलो उसका यूट्यूब कैसे चल रहा है, ठीक, शिवी ने कहा, लेकिन वो भी तो बनाती हैं यूट्यूब पे, वो भी तो यूट्यूब से व्यूज छाप रही हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए सपना के बारे में। या तो अपना यूट्यूब बंद कर दो, सामने से लड़ाई करो, तब तो ठीक लगता है। खुद वही काम कर रही हो, दूसरे के लिए बोल भी रही हो, ये कौन सी बात हुई? ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। हम तो यही कहेंगे, पहली बात उनको अपने पति से बोलना चाहिए कि वो वहाँ जा कर के उल्टा सीधा उसको क्यों बोले, उसको क्यों डराए धमकाए, उल्टा सीधा कहे। पहले सपना ने वीडियो तो नहीं डाला, पहले तो शिवी ने डाला। उसके बाद शिवी ने गोल मोल मोड़ तोड़ के दुखला करके कहा कि अपने रिलेटिव के बारे में कह रहे हैं। अरे भैया, रिलेटिव के बारे में क्यों कर रही हो? सारी यूट्यूब फैमिली जान गई कि ये सपना के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन तब भी वो झूठे वीडियो बना रही हैं कि नहीं, वो मेरे रिलेटिव के बारे में अपने कह रही हूँ, सपना के बारे में ऐसा नहीं बनाया। फिर अंत में सपना के भाई ने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तब उसका खून खोल गया। भाई, सब लोगों का, किसी का भी भाई होगा उसी का खून खौलेगा। अपने बहन के बारे में कोई गलत नहीं सुनना चाहता है, ना बहन के बारे में, ना माँ की गाली कोई सुनना चाहता है। क्योंकि इनके शिवी के हस्बैंड ने सपना को माँ की गाली शायद दी थी। ये गलत बात है बेटा, माँ की गाली किसी को नहीं, दूसरे की माँ को गाली दे रहे हो, खुद की माँ को गाली दे रहे हो। तुम्हारे घर में भी माँ है, बहन है, सब लोग हैं, ऐसे गाली नहीं देना चाहिए। और उल्टा सीधा इन्होंने जाके वहाँ धमकाया भी, डराया भी। पहले तो गलत उसमें घर दिला दिया, जहाँ भी दिलाया साक्षी में, वहाँ घर दिला दिया। वहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा नहीं था, एकदम सड़क के किनारे था, दिख भी रहा था। आने जाने वालों का कोई रोक टोक नहीं था, ज़्यादा सिक्योरिटी का कोई ज़्यादा वो नहीं था। वहाँ पे दिला दिया, उसके बाद खुद ही जाके धमकियाँ भी दे रहे हो। ये गलत बात है बेटा, आपको समझ लेना चाहिए दोनों लोगों को, मियाँ बीवी को, कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तब वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपकी गलती थी तो आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्योंकि अपनी गलती छुपाने के लिए आपने भड़ास में सपना के विरुद्ध में वीडियो बना दी। जब वीडियो बना दी तो सपना ने भी आपकी पोल खोली कि जो है क्या क्या हुआ था। फिर आपने उसमें डाला कि वहाँ क्या क्या कांड होते थे। अरे भैया, कौन सा कांड होता था? कुछ नहीं होता था। कांड क्या होगा? 2-3 भाई हैं, 2 उनके मामा का लड़का है, उनका भाई है, वो रहते थे, बच्चे हैं 2, खेले कूदने के खटपट होगा ही, सामान ला के लगा रहे थे, आवाज़ें हो रही थी। और क्या हो रहा था भाई? तब सपना ने भी आपके हॉस्पिटल के बारे में बताया। जब एक बात कहोगे तो उसका 10 बात निकलेगा। और दोस्ती के नाम पे ऐसा नहीं, अगर कोई चीज़ हो जाती है तो ऐसा नहीं कि जो भड़ास में सारी निकाल दो। दोस्ती का मतलब क्या है? हम आपकी चीज़ें सेफ रखें, आप मेरी सेफ रखें। लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ। ये जो यूट्यूब है, डॉलर के चक्कर में आपने सारा भड़ास उस पर निकाल दिया। फिर सपना को बेचारी को भी बनाना पड़ा, क्योंकि कब तक चुप रहती, सुनती? क्योंकि सबकी गालियाँ सुन रही थी बेचारी वो सपना, वो भी कब तक चुप रहती? सब लोग जवाब मांग रहे थे तो उसको भी जवाब देना पड़ा। इसलिए आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। भाई, आपके हस्बैंड ने कहा कि वो उसे भी फांसी लगा रही थी, फांसी लगा रही थी, तो भैया कौन चाहेगा कि तुम दोनों के झगड़े में हम जेल जाएं? भाई, तुम दोनों के झगड़े में सपना क्यों पीसी जाए भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे आपकी भी पोल खुली, इनकी भी पोल खुली।
वीडियो में हम एक रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, आप लोग ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो है वो सपना ने बताया है शिवी के बारे में कि उन्होंने क्या क्या कहा है। आप लोग ज़रूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये राय हमको ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। वाला त्योहार मना रही थी, मैं सारी चीज़ें भूल के जो हुआ, जब मुझे करना ही होता तो मैं ये सब पहले नहीं कर चुकी होती। ये सब करना होता या इसकी वीडियो डालनी होती है कुछ भी करना हो तो मैं खुद नहीं कर चुकी होती पहले। हाँ, शिवी दी बोल रही थी कि ये इशारा मैंने किया था, तो ये इशारा मैंने किया था। आप उस पुलिस में कंप्लेन उठा के लाई हैं ना, लिखवा के आई हैं। आप बोलना कि सपना चौधरी की लाइव लोकेशन उस दिन के निकाल लें कि वो कहाँ थी, क्योंकि पुलिस तो सारी चीज़ें सुनेंगी ना। आप भी तो अपना वहाँ पे दिखाना रिच वाला पैसा फेंकना, पुलिस तो सारा कुछ कर देगी। आप ही बोलते हो ना पुलिस से क्या है, पैसा फेंकूंगी मैं, पुलिस ऐसे कर देगी, पुलिस वैसे कर देगी, सारी चीज़ें कर देगी। पुलिस तो ऐसे है ना आपकी मुट्ठियों में है। जैसे आप बोलोगे, आपने झूठा बोला तो भाई पुलिस तो आपकी बात मानेगी, तो वो चीज़ भी तो हम देखेंगे ना। आप बोलो जाके पुलिस से करवा लो, मरवा दो सपना को, सारी चीज़ें करवा दो, क्योंकि सपना के पीछे तो कोई नहीं है। सपना तो एक वो कचरा है ना, इसे मसल के फेंक दोगे, मार भी दोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग प्यार करते हैं, मेरी फैमिली भी है, वो लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।